लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन जल्द जारी करेगा साझा घोषणा पत्र। इसमें 30 लाख रिक्त पद भर्ती, जातीय जनगणना और आरक्षण की सीमा में बढ़ोतरी, एमएसपी की गारंटी समेत कई चीजें होगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन सामूहिक रूप से युवा, महिला, किसान, गरीब समेत 7 वर्गों के लिए 7 सूत्री वादों की घोषणा करे। अब ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती है। सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज ने बदला अपना लोगो तो भड़का विपक्ष। मोदी सरकार पर न्यूज चैनल के भगवाकरण का लगाया आरोप। हालांकि ब्रॉडकास्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से चैनल की ब्रांडिंग और दृश्य सौंदर्य के लिए किया गया। पूरे देश में भ्रष्टाचार का स्कूल चला रहे पीएम मोदी, जिसकी कीमत देश चुका रहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला, कहा हिंदुस्तान को 2 तरह के शहीद नहीं चाहिए। जैसे ही हमारी सरकार बनी, अग्निवीर योजना को उखाड़कर फेंक देंगे। साथ ही कहा इस बार एनडीए को मिलेगी केवल 150 सीट। जो दाढ़ी रखता है और टोपी पहनता वो बीजेपी को खतरा लगता है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। साथ ही कहा अमित शाह और योगी आदित्यनाथ हमें पार्षद का चुनाव नहीं हरा पाए, फिर ये लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे। जैसे ही हम 400 पार की बात करते हैं, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लग जाता है। राजस्थान के कोटा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा राहुल प्रियंका हर 3 महीने में विदेश चले जाते हैं, जबकि मोदी जी ने 23 साल से दिवाली की छुट्टी भी नहीं ली। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने स्थगित की भारत यात्रा। पीएम मोदी से होनी थी मुलाकात। मस्क ने एक्स पर लिखा, दुर्भाग्य से टेस्ला के दायित्वों के कारण भारत की यात्रा में देरी हुई, लेकिन मैं इस साल के अंत में यात्रा के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की हो रही साजिश। आप नेता सौरभ भारद्वाज का नया खुलासा, कहा दिल्ली के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा देने वाले जनता के चुने हुए सीएम को दवा नहीं दी जा रही। वहीं आतिशी ने शेयर की केजरीवाल की शुगर लेवल रीडिंग, कहा इतने हाई लेवल पर इंसुलिन नहीं दी तो धीरे धीरे उनके अंग काम करना बंद कर देंगे। गरीबों के लिए काम करने पर कांग्रेस उड़ाती है मजाक। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के रवैये के कारण किसान गरीब होते गए और उद्योगों से जुड़ी संभावनाएं खत्म होती चली गई। लाखों युवाओं को पलायन करना पड़ा। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में लग रहे लू के थपेड़े। 43 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। अगले 3 से 4 दिन ऐसे ही रहेंगे हालात। वहीं बंगाल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ समेत 17 राज्यों में आज बारिश का अनुमान। इंडियन रेलवे ने की बड़ी प्लानिंग, गर्मियों में पैसेंजर को नहीं होगी परेशानी। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने और गर्मियों के दौरान यात्रा की मांग में अनुमानित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रेलवे गर्मी के मौसम में ट्रेनों के रिकॉर्ड 9111 फेरों का संचालन करने जा रहा। भाजपा की 400 पार के फिल्म पहले दिन हुई फ्लॉप। बिहार में कम वोटिंग होने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले कार्ड की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इनमें जुमलेबाजी और झूठ का पहाड़ ढह गया, हम अच्छे वोटों से जीत रहे। विपक्षी लोग चुनाव लड़ने को भी तैयार नहीं। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में चुनावी जनसभा के दौरान राहुल के साथ सोनिया गांधी पर भी साधा निशाना। बोली कांग्रेस के शहजादे को अब वायनाड में भी दिख रहा संकट, जैसे अमेठी छोड़ा वैसे ही वायनाड भी छोड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के उदयपुर में किया रोड शो। बोले महबूबा मुफ्ती और राहुल बाबा कहते थे 370 हटाएंगे तो खून खराबा होगा, हमें 370 हटाए 5 साल हो गए, लेकिन आज कश्मीर में किसी में पत्थर फेंकने की भी हिम्मत नहीं है। पंजाब में चॉकलेट से बच्ची की हालत बिगड़ी, खून की उल्टियां हुई। पटियाला से खरीदी थी, जांच में एक्सपायरी डेट की निकली। मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करेगी कांग्रेस। 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। आपने मेयर पद के लिए महेश खींची और डिप्टी मेयर के लिए रविंद्र भारद्वाज को बनाया है प्रत्याशी। इंडिया गठबंधन की जीत हुई तो राहुल गांधी होंगे प्रधानमंत्री पद के दावेदार। एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाई को बोले जब केंद्र में इंडिया ब्लॉक की सरकार बनेगी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह उनके व्यक्तिगत विचार है। बहुत कर दे, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए क्या? सीएम नीतीश कुमार ने लालू राबड़ी पर कसा तंज, कहा बिहार में पहले जंगल राज कायम था, फिर जब हम आए तो हमारे नेतृत्व में शिक्षा हो या सड़क, अस्पताल हो या आवास, सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। शंभू रेलवे स्टेशन के पास किसानों के ट्रैक पर बैठने के चलते तीसरे दिन भी ट्रेनों का संचालन रहा प्रभावित। इंटरसिटी, शताब्दी समेत 85 ट्रेनें रद्द और 200 से ज्यादा की गई डाइवर्ट। पंजाब में कैद हुई यूपी बिहार के मजदूर। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का जल्द होगा चयन। 27 से 28 अप्रैल को दिल्ली में कप्तान रोहित शर्मा के साथ बैठक कर सकते हैं सेलेक्टर्स। हार्दिक पांड्या पर सस्पेंड। दुनिया जानती है एनसीपी किसने बनाई, लेकिन भाजपा ने ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर पार्टी तोड़ी। एनसीपी चीफ शरद पवार का भाजपा परिवार साथी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कहा जो करिश्मा मोदी का पहले था अब वैसा नहीं। महाराष्ट्र में कम से कम 50% सीटें हम जीतेंगे। 42 साल के धोनी ने लखनऊ के खिलाफ नाबाद 28 रन की पारी खेल रचा इतिहास। क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ हासिल किया खास मुकाम। आईपीएल में 40 साल की उम्र के बाद बतौर बल्लेबाज समेत ज्यादा 500 रन बनाने वाले पहले बैट्समैन।
गुजरात में मिले सबसे बड़े नाग वासुकी के अवशेष। भारत में पाए जाने वाला 1 टन वजन का यह सांप 15 मीटर लंबा था। इसकी खोज IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने की थी और हाल ही में इसकी पुष्टि एक विशालकाय सांप के रूप में हुई। भारत ने दुनिया को दिखाई रहा। IMF और वर्ल्ड बैंक ने की G20 अध्यक्ष के तौर पर भूमिका की तारीफ। कहा, भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए आम सहमति से 37 पेज के घोषणा पत्र को अपनाया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर संपन्न हुई वोटिंग। ओवरऑल 68% रहा वोटिंग एवरेज, जिसमें लक्षद्वीप में सबसे अधिक 83%, जबकि बिहार में सबसे कम 49% रहा मतदान का। विपक्ष को भी मिला इलेक्टोरल बॉन्ड, तो क्या यह भी जबरन वसूली? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर किया पलटवार। दरअसल राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया की सबसे बड़ी जबरन वसूली योजना कहा था। साउथ से साफ और नॉर्थ से हाफ होने जा रही भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, पहले चरण में कांग्रेस को मिलेगा बहुमत। राजस्थान में भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस। नए क्रिमिनल लॉ समाज के लिए ऐतिहासिक। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 3 नए आपराधिक कानूनों को बताया ऐतिहासिक। कहा, ये तभी सफल होंगे जिन पर इन्हें लागू करने का जिम्मा है, वे इन्हें अपनाएं।